हेलो बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11 का टॉपिक पढ़ेंगे, सदिश विश्लेषण का। इंग्लिश है वेक्टर एनालिसिस। ये वेक्टर एनालिसिस का यानी सदिश विश्लेषण का ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा पार्ट 1, 2 करके आपको बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इससे पहली हेडिंग है आपका सदिश एवं अदिश राशियाँ। सदिश एवं अदिश राशियाँ ये मैंने आपको इसके पहले एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था बीमीय विश्लेषण का। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ। लेकिन फिर भी इस वाले चैप्टर में है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी सदिश राशियाँ माने ऐसी राशि जिससे यानी ऐसी भौतिक राशि जिसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, वो क्या होता है, हमारा सदिश राशि होता है। और ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ये हमारी राशियाँ क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। फिर से देख लीजिएगा, सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा चलता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषा। तो वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषा है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला है समान वेक्टर। समान वेक्टर में यहाँ पर वेक्टर को दर्शाने का तरीका होता है। यहाँ पर अगर हमने क्या किया, ए वेक्टर, इस पर ऊपर एरो लगा दिया, पढ़ेंगे इसको ए वेक्टर। अगर ए के ऊपर हमने इस तरीके लगाया तो पढ़ेंगे ए कैप, जिसको कहते हैं एकांक वेक्टर। तो देखिएगा, ए के ऊपर एरो लगाएंगे तो ए का वेक्टर कहलाएगा। अगर ए के ऊपर कैप लगा देंगे तो इसको कहेंगे एकांक वेक्टर। तो चलिए देखते हैं समान वेक्टर। समान वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण और दिशा एक ही दिशा में हो। जैसे ये हमारा फिगर है और ये फिगर है, तो जाएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो ऐसे में देखिए दोनों की दिशा सेम है तो इसे बोलेंगे समान वेक्टर। और दूसरा वेक्टर हमारा देखिए, हमारा विपरीत वेक्टर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये एक इधर रहेगा और एक इधर हो जाएगा, तो ये विपरीत वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। ये माइनस होने का कारण होता है कि एक वेक्टर की दिशा इधर है और दूसरे वेक्टर की दिशा इधर हो जाती है, तो ये माइनस में हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, तीसरा देखते हैं समरेखीय वेक्टर होता है। तो समरेखीय वेक्टर जो होता है वो समान वेक्टर और विपरीत वेक्टर का एक मिक्सचर और कॉम्बिनेशन होता है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेक्टर हमारा इस तरीके से होगा, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर, और एक दिशा इस तरीके से होगी, एक इधर जाएगा और एक इधर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समरेखीय, माने समान रेखा में समांतर होगी दोनों, तो समरेखीय वेक्टर कहलाएगा। चौथे में चलते हैं लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश में क्या होता है, हमारा जो फिगर बनता है वो इस तरीके का बनता है। ये इधर एक चलता है, एक इधर और एक इधर। इसका आई एकांक वेक्टर होता है, जे एकांक वेक्टर और ये के एकांक वेक्टर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है आपका आई एकांक वेक्टर इक्वल जे एकांक वेक्टर, और यहाँ पर के एकांक वेक्टर बराबर हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो जाता है लंब कोणीय एकांक सदिश का फार्मूला। तो ये हमारे क्या थे, वेक्टर संबंधी कुछ परिभाषा थी। अब उसके बाद देखते हैं दो वेक्टरों के स्केलर अदिश गुणनफल के गुणधर्म देखते हैं। तो इसमें क्या इसके गुणधर्म है वो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा दो वेक्टर हमने कहा भी आपको लेना क्या है, एक हम मान लेते हैं हमारा पहला वेक्टर ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। इसी में से हमें क्या करना है, इसे संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ स्केलर गुणनफल क्रम विनिमय होता है। बोल रहा है स्केलर गुणनफल क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब यहाँ हो जाए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। क्रम विनिमय का मतलब इसका क्या होता है, क्रम चेंज हो जाता है, तो इसे क्रम विनिमय कहते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं स्केलर गुणनफल योग पर वितरित होता है। मान इसमें तीन वेक्टर लेते हैं, एक सी वेक्टर मान लेते हैं हमारा है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट क्वेश्चन में हो जाता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर।
योग पे वितरण का मतलब क्या है कि ए वेक्टर का इसके अंदर क्या कराएंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो योग पे देखिए, योग पे वितरित नियम है, इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया है। तो एक का बी में हमने करवा लिया और एक का सी में करवाया, तो ये हमारे योग पे वितरित हो जाता है। अब तीसरा हमारा दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस वेक्टरों का हम परिमाण निकाल, चलिए देखिए, इसका पहला है ये दोनों वेक्टर परस्पर समांतर हों तो इसके बीच का कोण क्या होगा, 0 अंश, क्योंकि यहाँ देखिए त्रिभुज बना है, ये पहला आपका ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है, तो इनके बीच ये दोनों समांतर हो जाएंगे तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश। तो यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा कहाँ से है, क्योंकि आधार और कर्ण का जो संबंध होता है वो कॉस का होता है। तो यहाँ रखेंगे, हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 0 अंश, यानी यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कॉस 0 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो हो जाएगा ए बी। तो ये फार्मूला हमारा एक बन जाता है इससे। उसका दूसरा कंडीशन बोल रहा है ये दो वेक्टर परस्पर विपरीत हो, तो विपरीत होने की कंडीशन पर थीटा क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो फिर क्या करें, लिखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 180 अंश। आप जानते हैं कॉस 180 अंश की जो वैल्यू होती है वो -1 होता है, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर माइनस ए बी। यहाँ -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन है ये दोनों परस्पर लंबवत हो, ये दोनों वेक्टर परस्पर क्या हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं, अर्थात थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस 90 अंश। तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी लंबवत होने पर दोनों वेक्टर के डॉट में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर क्या, अगर आपका चौथा पॉइंट है ये दोनों वेक्टर समान हो, यानी यहाँ मैंने क्या किया, दो जगह माना, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग है, कह रहा है इसमें दोनों वेक्टर समान हो जाते हैं। ए वेक्टर है पहला तो दूसरा भी हो, या फिर पहला बी हो जाए तो दूसरा भी हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कॉस 0 अंश। यहाँ कहा 0 क्योंकि इस पर क्या होगा, इसी पर 1 चल रहा है, दूसरा भी इसी पे चलेगा, 0 अंश बनेगा, थीटा बराबर 0 अंश। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका पांचवा, लंब कोणीय एकांक वेक्टर का संबंध होता है। संबंध क्या होता है आपका, आई एकांक वेक्टर डॉट आई एकांक वेक्टर जे एकांक वेक्टर डॉट जे एकांक वेक्टर के एकांक वेक्टर डॉट के एकांक वेक्टर बराबर क्या हो जाता है, 1। यानी सेम डॉट का अगर क्या होगा, सेम आपके एकांक वेक्टर है उनका डॉट के साथ रखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर क्या होता है बदल जाएगा तो क्या होगा, आई एकांक वेक्टर डॉट जे एकांक वेक्टर बराबर जे एकांक वेक्टर डॉट के एकांक वेक्टर बराबर के एकांक वेक्टर डॉट आई एकांक वेक्टर बराबर 0, या बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका पहला पार्ट था, इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें मैंने आपको वेक्टर संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई, उसके साथ साथ स्केलर गुणनफल के कुछ गुणधर्म बताए हैं अदिश राशि की। तो अब यहाँ पे सदिश राशि का नेक्स्ट वीडियो में सदिश राशि का आपका गुणधर्म बताया जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।